हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको 1 का यह बताई थी, तो आज हम आपको बताएंगे 1 का जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा -8/5 और 1/-10। तो हमें बोला है कि भाग दीजिए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद भाग देंगे तो हम भाग का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 1/-10। अब देखिए, जब यहाँ भाग का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर गुणे आ जाता है, -8/5 गुणे। और जब गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो अंश वाला हर में चला जाएगा और हर वाला अंश में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -10/1, और ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद जब 8 का गुणा 2 में होगा तो 16 हो जाएगा, 16 हमारा आंसर हो गया। तो आइए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा 18 -12/7। तो 18 भागे -12/7। तो हमें भाग देना है, तो हम भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, और हर वाला अंश में चला जाएगा और अंश वाला हर में चला जाएगा। तो 7/-12 हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 × 18 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। तो ऊपर बचे 3, जब 7 का गुणा 3 में होगा तो 21 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 बचा है, यहाँ पर हो जाएगा 21/-2 आंसर। इसी तरह आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा -8 और 5/-16 भागे 5/-16। तो भाग का चिन्ह हटाएंगे तो -16/5 हो जाएगा। उसके बाद से कैंसिल हो जाएगा, और जब 16 का गुणा 8 में होगा तो 128 आ जाएगा, और /5। तो इसी तरह आइए हम क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखते हैं। तो चौथा है हमारा 65/-14 -13/7। तो भाग देना है, तो हम भाग में पहले -14 भागे -13/7। तो अब हम भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा, -14 गुणे 7/13 -13। अब देखिए, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी माइनस ऊपर चला गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 7 × 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और 13 × 13 और 13 बचे। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, जब 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 आ जाएगा, 5/2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह आइए हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां है हमारा 5/12 -4/9। तो 5/12 भागे -4/9। अब भाग का चिन्ह हटाएंगे, 9/-4। तो 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो 5 का गुणा 3 में होगा तो 15 आ जाएगा, और 4 का गुणा 4 में होगा तो 16 आ जाएगा, -15/16। तो इसी तरह आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3/4 भागे -9। तो 3/4 गुणे -9, इसको हम लिख सकते हैं -9/1। तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1/-9, 3 × 3, 3 × 3 = 9। जब 4 का गुणा 3 में होगा तो -12 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आंसर। इसी तरह आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है -1/8 भागे 3/4। पूछा है एक परमेय संख्या है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं। तो -1/8 भागे 3/4। तो भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का आ जाएगा, गुणे 4/3। अब देखिए 4 दूनी 8,
अब जब यहाँ पर -1 है और 2 का गुणा 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 6, -1/6। तो हम देखेंगे बोला है एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन हमारा सत्य है। तो आइए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा 8/-9 भागे -4/3 बराबर -4/3 भागे 8/-9। हमें देखना है कि ये जो है इसे हम बायां पक्ष बोलते हैं, इसे दायां पक्ष बोलते हैं। देखना है कि बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर है या कि नहीं। तो हम आइए चेक करते हैं। तो 8/-9 भागे -4/3 बराबर -4/3 भागे 8/-9। तो अभी हम भाग का चिन्ह हटाएंगे। 8/-9 तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा और अंश वाला हर में चला जाएगा, हर वाला अंश में। 3/4 -4 बराबर, इसी तरह इसमें भी करेंगे -4/3 गुणे -9/8। तो हम देखेंगे कट क्या रहा है। ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया और ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। 3 एकम 3 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसी तरह इसमें भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो हम देखेंगे यहाँ ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 3, तो ये आ जाएगा 2/3 बराबर, और यहाँ बचा है 3/2। तो हम देखेंगे जो 2/3 है वो बराबर है 3/2 के नहीं है, तो हम कह देंगे यह कथन असत्य है। तो आइए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा है हमारा -15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15/56। तो हमें देखना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 56 भागे 1 बराबर तो हम भाग का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा गुणे का चिन्ह। जब 1 का गुणा इसमें होगा तो वही संख्या हमारी आ जाएगी -15/56 बराबर, जब यहाँ पर हम गुणा किए तो ये वाली संख्या अंश वाला हर में चला जाएगा और हर वाला अंश में। 56/-50, तो इसका गुणा जब इसमें होगा तो वही संख्या आ जाएगी, और इसी तरह इसमें 1 का गुणा जब इसमें होगा तो वही संख्या आ जाएगी। तो हम देखेंगे जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर है नहीं है, तो हम कह देंगे यह कथन जो है हमारा असत्य है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा है हमारा -9/10 भागे -9/10। देखेंगे कि वो जो है बराबर है 1 के। तो आइए देखते हैं -9/10 भागे -9/10 बराबर 1। तो हम पहले इसको भाग का चिन्ह हटाएंगे। -9/10 गुणे 10/-9। तो हम देखेंगे -9 और -9 से कैंसिल हो गया और 10 से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो 1 बराबर 1। तो हम देखेंगे जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर है किसके, दायां पक्ष के। तो हम कह सकते हैं यह कथन जो है हमारा सत्य है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा सरल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला है 2/3 भागे -4/5। तो हम आइए सॉल्व करते हैं। तो 2/3 भागे -4/5, तो भाग का चिन्ह हटाएंगे। 2/3 गुणे 5/-4
तो देखिए 2 एक नम 2 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। जब 5 का गुणा -5 का गुणा 1 में होगा तो -5 आएगा और 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए इसी तरह हम तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा है हमारा -4 भागे -3/5। तो -4 भागे -3/5 इसका बटा 1 हम लिख सकते हैं -4/1 गुणे 5/-3। तो देखेंगे कुछ कट नहीं रहा है हमारा, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल कर देंगे और 4 पंजे 20 हो गया और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आ जाएगा आंसर। इसी तरह आइए हम तीसरे का तीसरा देखते हैं। तीसरे का तीसरा है हमारा -6/7 भागे -15। -6/7 भागे -15/1। ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 6/7 गुणे 1/15। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, 3 बचे 15 हो गया। तो जब 7 का गुणा 5 में होगा तो 35 आ जाएगा और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा देखते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया और 3 पचे 15 हो गया। जब 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आएगा और 7 का गुणा 5 में होगा तो 35 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा है हमारा -1/8 भागे 3/4। तो आइए हम हल करते हैं। -1/8 भागे 3/4। तो भाग को हटाएंगे, -1/8 गुणे 4/3। तो हम देखेंगे 4 का ना 4 दूनी 8 हो गया। जब -1 का गुणा 1 में होगा तो -1 आएगा और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा देखते हैं। पांचवा है हमारा 15/7 भागे -5/7। तो भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणे 7/-5। तो 7 से कैंसिल हो गया और ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। 7 से कैंसिल हो गया और 15 जो है 5 या 15 हो गया। तो ये बच्चा -3 आंसर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा देखते हैं। छठा है हमारा -7/12 भागे -2/3। तो अब भाग का चिन्ह हटाएंगे, -7/12 गुणे 3/-2। ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया और 3 × 3, 3 चौक 12 हो गया। और जब 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 आ जाएगा और 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 आ जाएगा आंसर। तो आइए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर अब चौथा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कोई माना कोई 2 परिमेय संख्या ए और बी मान लेते हैं, बी है। तो दिया है हमारा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। तो 2 परिमेय संख्या हम माने हैं ए और बी। तो ये हो गया ए गुणे बी बराबर हो गया हमारा -6/7। तो और बोला है यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो हम मान लेते हैं ए बराबर जो है हमारा -8/5 हो गया। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे दूसरी संख्या का मान क्या है। तो हम मान लिए हैं कि माना कोई 2 परिमेय संख्या है, ए और बी माने हैं और ए क्रॉस बी बराबर हो गया -6/7 और ए बराबर हो गया -8/5। तो हो जाएगा ए का मान लिखेंगे -8/5। तो दूसरी संख्या हम माने हैं बी और दोनों का मान है हमारा -6/7। तो हमें बी का मान ज्ञात करना है तो बी को हम इधर लेंगे, b बराबर -6/7
ये वाला इधर जाए, इधर निगेटिव में है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, गुणे 8/5। तो हम देखेंगे कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो b बराबर हो गया हमारा 8 का गुणा जब 6 में होगा तो 48 हो गया, -48/7 का गुणा 5 में होगा तो 7 से 35। तो जो b का हमारा मान हो गया वो हो गया -48/35। यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। वहाँ भी कितना लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। तो हम मान लेते हैं, माना कोई दो परमेय संख्या है, परमेय संख्या a है और b है। तो उस a गुणे b का मान जो हमें दिया है -5/6 दिया है। तो यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है, तो हम मान लेते हैं जो एक संख्या है a बराबर -7/12 दिया है। तो बोला है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम देखेंगे दूसरी संख्या। तो दिया है a का मान दिया है और a गुणे b का मान दिया है। तो हम a का मान लिख लेंगे -7/12 गुणे b का मान हमें ज्ञात करना है और बराबर दिया है -5/6। तो हमें b का मान ज्ञात करना है, b को हम इधर ले लेंगे, b बराबर हो गया -5/6 गुणे, ये वाला माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 7/12। तो 6 से काटेंगे, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12 हो गया। जब -5 का गुणा 2 में होगा तो -10 आ जाएगा और 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा b का मान हो गया -10/7। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है -1 प्राप्त हो। तो हम मान लेते हैं, हम कोई संख्या x से माना, x है। तो दिया है -4/9। तो हम माने हैं x गुणे x बराबर -1। तो हमें x का मान क्या करना है, x को हम इधर ले लेंगे। तो ये जब इधर आ जाएगा तो -1 गुणे -4/9, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और जब 1 का गुणा 4/9 में होगा तो आएगा 4/9, x बराबर 4/9। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 4/9 से गुणा कर दें तो गुणनफल जो हमारा आएगा -1 प्राप्त होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है हमारा -16/28 प्राप्त हो। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या x है माना, तो दिया है 8/9 गुणे x बराबर -16/28। तो हम x को इधर लेंगे, x बराबर -16/28 गुणे 8/9। तो काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो गया और 2 एक 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 14 हो गया। x को इधर लेंगे, x बराबर -16/28 गुणे 9/8। तो 8 एक 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पर आ गया -2 और जब -2 का गुणा 9 में होगा तो -18 आ जाएगा, -18/28।
ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हम कह सकते हैं अगर -18/28 से हम गुणा कर दें तो -16/28 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 1 का g हमारा